योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 11 स्थिति प्रकरण। महर्षि भृगु के योग दृष्टि से भली भांति पुत्र वृत्तांत प्रदर्शन से तथा काल के संवाद से जगत की स्थिति मन का खेल है यह वर्णन। काल ने कहा, हे मुनि जी, समंगा नदी के तट पर जहाँ बड़ी बड़ी तरंगों की पंक्तियों की गंभीर ध्वनियों से वायु प्रतिध्वनित होते हैं, आपका पुत्र तपस्या कर रहा है। उसने जटा धारण कर रखी है, रुद्राक्ष की मालाओं के कंकण पहन रखे हैं और सब इंद्रियों के अपने अपने विषयों में भ्रमण को रोक दिया है। इस प्रकार की गतिविधि से युक्त वह 800 वर्षों से वहाँ पर अटल तपस्या में स्थित है। हे मुनि जी, यदि आप पुत्र चरित्र रूप पुत्र के मनोभ्रम को, जो स्वप्न के तुल्य है, देखना चाहते हैं तो योग दृष्टि को भली भांति खोलकर शीघ्र उसे देखिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जगतों के एकमात्र अधिपति सर्वत्र समदृष्टि काल के यों कहने पर महर्षि भृगु ने योग दृष्टि से पुत्र के चरित्र का ध्यान किया। उन्होंने ध्यानवश एक क्षण में बुद्धि रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित पुत्र के वृत्तांत को आदि से लेकर अंत तक संपूर्ण देख लिया। फिर समंगा नदी के तट से आकर मंदराचल के शिखर पर काल के आगे स्थित अपने स्वस्थ शरीर में भृगु ने प्रवेश किया। आश्चर्य से विकसित सुंदर दृष्टि से राग द्वेष शून्य काल को देखकर पुत्र के प्रति राग रहित हुए मुनि भृगु जी ने यह वचन कहा, हे भगवान, हे भूत और भविष्य के अधिपति, हम लोगों का चित्त स्नेह आदि से मलिन है, इसलिए हम लोग अज्ञानी हैं। हे देव, आप जैसे त्रिकालज्ञ पुरुषों की ही बुद्धि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को साफ साफ देखती है। तरह तरह के विकारों से भरी हुई और असत्य स्वरूप वाली यह जगत स्थिति सत्य सी प्रतीत होती हुई विद्वान को भी भ्रमयुक्त करती है। विषयभूत जगत स्थिति की तरह कारणभूत मन का रूप भी हम लोगों के लिए दुर्ज्ञेय है, ऐसा कहते हैं। हे देव, इस मनोवृत्ति का जो स्वरूप आपके अंदर रहता है और इंद्रजाल के तुल्य माया और मोह की सृष्टि करता है, उसे आप ही जानते हैं। भगवान, मेरे इस पुत्र की महाकल्प तक मृत्यु नहीं है, ऐसा मुझे ज्ञात था, इसीलिए उसे मृत देखकर मुझे यह व्यामोह हुआ है। हे देव, मेरे पुत्र की आयु अभी क्षीण नहीं हुई है, फिर भी काल उसे ले गया। इस प्रकार मेरी तुच्छ इच्छा भगवत इच्छा से उत्पन्न हुई। हे विभो, यद्यपि हम लोग संसार की गति को भली भांति जान चुके हैं, तथापि भगवत इच्छावश हम आपत्तियों और संपत्तियों के हर्ष और क्रोध के वशीभूत होते हैं। भगवान, अपकार या अनुचित कार्य करने वाले व्यक्ति पर क्रोध करना चाहिए और उचित कर्मकारी पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए। इस प्रकार का नियम संसार में चिरकाल से चला आ रहा है, इसीलिए मैंने आपके प्रति क्रोध किया है। जब तक यह अवश्य करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, यों इष्ट और अनिष्ट साधनों का फल सत्य है, ऐसी प्रतीति रहती है, तभी तक जगत की भ्रांति है।
हे जगत गुरु, इस समय उस भ्रांति का तत्व ज्ञान से त्याग हो चुका है, इसलिए क्रोध और प्रसन्नता करना चाहिए, यह नियम भी हेय हो गया है। इस समय आप पर क्रोध करना अनुचित ही है। पूर्व वर्णित रीति से अपराध के रहते भी क्रोध करना उचित नहीं है। यदि अपराध बिल्कुल न हो, उसे अपराध मानकर क्रोध किया जाए तो क्रोध करने वाले को ही दंड देना उचित है, ऐसा कहते हैं। भगवान केवल आपके एकमात्र नियम परिपालन रूप कार्य का विचार न कर, यानी आप केवल नियम का परिपालन करते हैं, किसी के प्रति राग द्वेष से किसी का हनन नहीं करते, इसका विचार न कर जब हम आपके लिए क्रुद्ध हुए तब हम ही आपके दंडनीय हो गए हैं। हे देवाधिदेव, आपने इस समय मुझे मेरे पुत्र के चरित्र का स्मरण कराया है। इस कारण समंगा नदी के तीर पर योग दृष्टि से मैंने अपने पुत्र को देखा है। इस जगत में मन ही भौतिक शरीर की कल्पना करता है, इसलिए सर्वत्र जाने वाले मन ही प्राणियों के स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। मन से इस जगत की भावना होती है। इस तरह विनयपूर्ण वार्तालाप से एवं अपने द्वारा उपदिष्ट सूक्ष्म तत्व के ग्रहण से काल संतुष्ट हुए थे। अतएव उनकी उक्ति की प्रशंसा करते हुए काल ने कहा, ब्राह्मण, आपने मन ही शरीर है ऐसा जो कहा है वह बहुत ठीक कहा है, क्योंकि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है वैसे मन संकल्प से देह का निर्माण करता है। जैसे बालक अज्ञानवश अविद्यमान वेताल की कल्पना करता है, वैसे ही मन संकल्प से पूर्व में नहीं बनाए गए आकार का क्षण भर में निर्माण करता है और पूर्वकृत आकार का क्षण भर में विनाश करता है। मन की असत पदार्थ के निर्माण की शक्ति सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। देखिए ना, भ्रम, स्वप्न, मिथ्या ज्ञान आदि से भासुर तथा गंधर्व नगर के तुल्य आकार वाली शक्तियाँ मन में देखी गई है। हे महामुनि जी, इस स्थूल दृष्टि की अवस्था का अवलंबन कर पुरुष के मन रूप सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दो देह हैं, ऐसा कहा जाता है। तब सूक्ष्म दृष्टि कौन है, इस शंका पर कहते हैं, हे मुनि जी, एकमात्र मनन से बने हुए ये तीनों जगत हैं, क्योंकि ये मन के सदृश ही न सत है और न असत है, यानी मन के सदृश ही सत्व और असत्व से अनिर्वचनीय रूप से बड़े आटोप के साथ उदित है। ये मन से अतिरिक्त नहीं है। जैसे अज्ञानवश आकाश में द्विचंद्रता का उदय होता है, वैसे ही चित्तरूपी देह की अवयवभूत लता के तुल्य फैल रही बढ़ी चढ़ी भेद वासना से यह जगत भेद उदित हुआ है। भेद वासना से पदार्थ समूह को देख रहा मन सब जगह घट, गर्त, वस्त्र आदि को भिन्न भिन्न देखता है। मैं दुबला पतला हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, इन भावनाओं की तथा इनसे अतिरिक्त अन्य अनेक भावनाओं की भावना कर रहा मन अपने ही विकल्प से आविर्भूत हुई संसारिता को प्राप्त होता है। मन का संसार में आने का क्रम दर्शाकर अब मन की संसार से निवृत्ति का उपाय कहते हैं। मनन मेरा बनावटी रूप है, कारण कि यह मैं मन ही हूँ। इस प्रकार बनावटी रूप के परित्याग से चित्त शांत सनातन ब्रह्म ही है। कृत्रिम मनन रूप का त्याग करने पर अकृत्रिम स्वरूप स्थिति स्वयं अर्थतः प्राप्त है, यह तात्पर्य है। जैसे फैली हुई अनेक लहरों से भरपूर अनेक बड़े बड़े कल्लोलों से शोभित होने वाले तथा दूरगमन रूप स्पंदन होने के कारण स्पंदन रहित विशाल समुद्र में जो जलमय, सम, स्वच्छ, शुद्ध, स्वादु, शीतल, अविनाशी,
विस्तार युक्त महामहिमाशाली और प्रत्यक्ष है। छोटी तरंग अपने स्वभाव के अनुसार अपने स्वरूप की भावना करती हुई अपने विकल्प से मैं छोटी हूँ ऐसी भावना करती है। बड़ी तरंग अपने स्वभाव से अपने स्वरूप की भावना करती हुई अपने विकल्प से मैं बड़ी हूँ ऐसी भावना करती है। छोटी तरंग पाताल की भावना करती हुई मेरा स्वरूप परिभ्रष्ट हो रहा है यों पतन के भय से अपनी उक्त भावनावश तटभूमि को प्राप्त होती है। उत्पन्न होकर थोड़े समय के बाद मैं भोग योग्य जन्म को प्राप्त हुई हूँ ऐसा अभिमान करती हुई भाग्यवश पर्वत की नाई उज्जवल मणियों की किरणों से विभूषित होकर दीप्त कांति से शोभा पाती है। मैं भूषित हूँ यूं समझकर प्रसन्न होती है, यह अर्थ है। उसकी और भी अनेक हर्ष और भय की अवस्थाओं को दिखलाते हैं। चंद्रमा के प्रतिबिंब में उपाधि रूप से स्थित होकर उक्त तरंग अपने को शीतल समझती है। तटवर्ती पर्वत की वानाग्नि के प्रतिबिंब से युक्त वह जलते हुए स्वरूप वाली होकर मैं जल गई हूँ यूं समझकर भयभीत होती है और मौन धारण कर कांपती है। समुद्र के तटवर्ती पर्वत के तटों के परों के तुल्य वन वृक्ष जिसमें प्रतिबिंबित है, ऐसी वह तरंग राज्य प्राप्ति रूप फल वाले कार्याडंबर से मैं कृतार्थ हूँ यूं सुशोभित होती है। अपने स्वरूप में घुस रहे चंचल वायु से खूब तहस नहस अतएव चंचल शरीर वाली वही तरंग मैं टुकड़े टुकड़े हो गई हूँ यूं रोती हुई सी ध्वनि युक्त होती है। दृष्टांत में पूर्वोक्त रीति से आरोप कह कर अपवाद दिखलाते हैं। जल समूह रूप सागर से वे तरंगे पृथक नहीं हैं। इनका न तो सन्मय और न असन्मय कोई एक रूप है और न हर्ष दीर्घ आदि गुण उनमें है और न उन गुणों में तरंगे ही हैं। तरंगे समुद्र में स्थित नहीं है, समुद्र में स्थित नहीं है ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान रूप से समुद्र में उनकी सत्ता है। विवर्त रूप से तो प्रतियोगी की सिद्धि न होने से ही उनके अभाव की सिद्धि नहीं होती। तब वे तरंगे क्या है? इस शंका पर कहते हैं कि केवल अपने स्वभाव में स्थित संकल्प से कल्प ली गई है, यानी परिच्छेदकृत भेद से कल्पित है। ये तरंगे नष्ट होकर फिर उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होकर फिर समुद्र में नष्ट होती है। परस्पर के सम्मेलन से अत्यंत भेद को प्राप्त नहीं होती हैं। वे एकमात्र जलमय और निर्विकार ही है। वैसे ही इस सर्वव्यापक ज्योति स्वरूप शुद्ध निर्विकार एकमात्र निरंकुश वृहण स्वभाव वाले अतएव ब्रह्म शब्द से पुकारे जाने वाले परिपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न जन्म नाश शून्य परम तत्व में आश्चर्यपूर्ण विचित्र जन्म मरण आदि व्यापारों से चंचल जगत जो उससे पृथक नहीं है, पृथक के तुल्य स्थित है। विविध विचित्र शक्ति वाला ब्रह्म ही अपने शरीर में भिन्नता को प्राप्त होता है। जैसे जल में अनेक लहरें वृद्धि को प्राप्त होती हैं, वैसे ही ब्रह्म में ब्रह्म ही जगत रूप से वृद्धि को प्राप्त हुआ है। स्त्री पुरुष और नपुंसक रूप से ब्रह्म ही परिवर्तित होता है। ब्रह्म से भिन्न जगत नाम की न तो कोई कल्पना कभी थी, न है और न होगी। जगत का ब्रह्म से रत्ती भर भी भेद नहीं है। यह सब ब्रह्म ही है, जगत एकमात्र ब्रह्म ही है। ऐसी भावना प्रयत्न पूर्वक कीजिए और सबका परित्याग कीजिए। अन्य के परित्याग में उपाय रूप से सबके अधिष्ठान सन्मात्र का बोध कराते हैं। नाना रूप वाली होने पर भी एक रूप वाली, अपने सैकड़ों विकृत रूप धारण करने वाली होने पर भी सदा सर्वत्र एक रूप वाली सत्ता पदार्थों में अधिष्ठान रूप से
विद्यमान है। यदि कोई शंका करे कि जड़ और अजड़ पदार्थों में अधिष्ठान रूप से विद्यमान सत्ता सदा सर्वत्र एकाकार कैसे हो सकती है, तो इस पर चित्त द्वारा कल्पित जड़ और अजड़ के विकल्पों से सन्मात्र की एक रूपता की क्षति नहीं हो सकती, इस आशय से कहते हैं। चिदाभास के चित्त को प्राप्त होने पर उससे व्याप्त अहंकार को ही आत्म रूप से तथा उससे अतिरिक्त को अनात्म रूप से मान रहा मन अनाध्यात्मिक जड़ है और आध्यात्मिक अजड़ है, ऐसा भेद करता है। यह चित्त की भेद वासना रूपिणी शक्ति यदि अधिष्ठान सन्मात्र से अतिरिक्त मानी जाए तो मिथ्या हो जाएगी, इसलिए वह आत्मा का स्वरूप ही है। इसलिए सत्ता की एक रसता की हानि नहीं है। इस प्रकार पूर्ववर्णित दृष्टांत और दृष्टांतिक की समता अक्षुण्ण रही, ऐसा कहते हैं। हे निष्पाप मुनि जी, इससे सिद्ध हुआ कि जैसे पूर्ण सागर की भांति भांति की लहरों, आवर्तों और बुदबुदों से विकसित होता है, वैसे ही ब्रह्म ही विशाल आकार वाले इस जगत रूप से विकसित होता है। जैसे समुद्र के जल में समुद्र का जल विविध प्रकार की गतिविधियों से अपने आप भेद को प्राप्त करता है, वैसे ही आत्मा में आत्मा ही अपने आप ही नाना प्रकार के विचरणों से नानात्व अर्थात भेद को धारण करता है। जैसे विविध आकार प्रकार की लहरें जल से भिन्न नहीं हैं, वैसे ये समस्त कल्पनाएं परमात्मा से भिन्न नहीं हैं। जैसे एक बीज में शाखा, फूल, लता, पत्ते, फल, कली की स्थिति है, वैसे ही परमात्मा में सदा सर्वशक्तिता विद्यमान है। परिणामवाद के दृष्टांतों से ब्रह्म से जगत की अभिन्नता का उपादन कर अब विवर्तवाद में प्रसिद्ध दृष्टांत से भी ब्रह्म जगत के अभेद का उपादन करते हैं। जैसे तेज धूप में विचित्र वर्णता दिखाई देती है, वैसे ही परमात्मा में सदसन्मयी विचित्र शक्तिता है। जैसे एक रंग के मेघ से रंग बिरंग के इंद्रधनुष की उत्पत्ति होती है, वैसे ही विचित्रता रहित कल्याणमय परमात्मा से विचित्र रूप वाली यह जगत स्थिति उत्पन्न होती है। चेतन से अचेतन की उत्पत्ति में भी परिणामवाद और विवर्तवाद, इन दोनों वादों के अनुरूप दो दृष्टांत कहते हैं। जैसे चेतन मकड़ी से अचेतन मकड़ी के जाले की उत्पत्ति होती है और जैसे चेतन पुरुष से स्वप्न के रथ आदि उदित होते हैं, वैसे ही अजड़ परमात्मा से जड़ता की भावनावश जड़ता उदित होती है। यदि कोई शंका करे कि जब चित्त का एक रूप है तब उसके कार्यभूत अचित्त में भेद कैसे सिद्ध हुआ, इस पर कहते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा अपने बंधन के लिए तंतुओं का लच्छा फैलाता है, वैसे ही आत्मा अपने बंधन के लिए अपनी इच्छा अनुसार अचित्त चित्त की वासना की विचित्रता का विस्तार करता है। हे ब्राह्मण, जैसे रेशम का कीड़ा तंतु जाल की रचना कर अपने कठिन बंधन की स्वयं रचना करता है, वैसे ही यह आत्मा अपनी इच्छा से अपने स्वरूप की विस्मृति की भावना कर अपने कठिन बंधन की सृष्टि करता है। जैसे हाथी अपने बंधन स्तंभ से छुटकारा पाता है, वैसे ही आत्मा अपनी इच्छा से अपने पूर्ण स्वरूप का अनुभव कर संसार से मुक्त होता है। आत्मा सदा जैसी भावना करता है स्वयं वैसा हो जाता है और महान होता हुआ भी मन की शक्ति से वैसा पूर्ण हो जाता है। जैसे वर्षा ऋतु का विपुल कोहरा संपूर्ण आकाश को अपने रूप में रंग देता है, वैसे ही भावित शक्ति वासना व्यापक आत्मा को एक क्षण में अपने रूप को प्राप्त कर देती है। जैसे 6 ऋतुओं में जो ऋतु जिस समय रहती है उस समय वृक्ष तन्मय हो जाता है, वैसे ही
जो शक्ति उदित होती है आत्मा शीघ्र तन्मय बन जाता है। यह बंध और मोक्ष की कल्पना अज्ञ की दृष्टि से है, तत्व दृष्टि से तो उसकी संभावना ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। जो लोक में मोक्ष कहा जाता है वह परमात्मा का मोक्ष नहीं है और बंधन भी आत्मा का बंधन नहीं है। न मालूम ये बंधन मोक्ष दृष्टियाँ लोक में कहाँ से टपकी, अर्थात बंधन मोक्ष की कथा ही नहीं है। वास्तव में न तो मोक्ष है और न बंधन है, फिर भी यह आत्मा बंधन मोक्ष रूप विकारों से युक्त सा भ्रांति से प्रतीत होता है, क्योंकि इसका नित्य पूर्ण परमात्म रूप अनित्य अविद्याजनित भोक्ता भोग्य आदि भाव से तिरोहित है, वही मायामय जगत है। इस अखंड आत्मा ने जब भी चित्त की कल्पना की, उसी समय जैसे रेशम के कीड़े को रेशम के तंतु लपेट लेते हैं, वैसे ही इसको चित्त ने लपेट लिया, यानी बांध दिया। परस्पर मिलते जुलते रूप वाली सर्वथा विकल्पित आकार वाली ये करोड़ों मन की शक्तियाँ इस परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। जैसे समुद्र से उत्पन्न हुई और समुद्र में ही विद्यमान तरंगे समुद्र से पृथक सी प्रतीत होती हैं, और जैसे चंद्रमा सा आविर्भूत और चंद्रमा में स्थित किरणें चंद्रमा से पृथक सी स्थित रहती है, वैसे ही ये मन की शक्ति रूप सृष्टियाँ परमात्मा से उत्पन्न हैं और उसी में स्थित हैं, फिर भी पृथक सी प्रतीत होती है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों के भेद अथवा तामस और सात्विक भेद से सृष्टि विभाग को कहने के लिए यहाँ पर क्रमशः दो दृष्टांत दिए गए हैं, यह समझना चाहिए। मुख्य और अमुख्य बंधन रूप उपाधि वाले जीव रूप संविद भेदों को ही नाम रूप क्रिया के वैचित्र से विस्तार पूर्वक दर्शाने के लिए भूमिका रचते हैं। इस स्पंदमय विशाल परमात्म रूप महासागर में, जिसमें चैतन्य ही जल है और जिसका विशाल आकार है एवं एकमात्र चिदरस से जो सुशोभित होता है, कोई स्थिर जीव नामक संवित भेद ब्रह्मा विष्णु हुए हैं, कोई रुद्रत्व को प्राप्त हुए हैं, कोई पुरुषत्व को प्राप्त हुए हैं और कोई देवत्व को प्राप्त हुए हैं। अपने स्वभाव से जिन्होंने अपने स्वरूप की कल्पना की है, ऐसी कोई ये लहरें यम महेंद्र सूर्य अग्नि कुबेर आदि रूप से स्फुरित होती है। चंचल वृत्ति वाली ये लहरियाँ आपस में एक दूसरे का विनाश करती हैं, सोचित व्यवहार करती हैं और अपना स्वरूप बनाए रखती हैं। किन्नर गंधर्व विद्याधर देव आदि कोई लहरियाँ ऊपर को उठती हैं और नीचे गिरती हैं, कोई कुछ स्थिर आकार वाली हैं जैसे कि ब्रह्मा आदि, और कोई कुछ उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाती हैं जैसे देवता मनुष्य। महासागर में जल के बुदबुदों की तरह कृमि कीट पतंग सर्प गाय मच्छर अजगर आदि कोई जीव संवित इस चैतन्य रूपी महासागर में अत्यल्प समय के लिए स्फुरित होती है। पर्वत के कुंजों में तथा समुद्र की तीर भूमि के वन में वृद्ध लता आदि के तुल्य चंचल कोई मनुष्य मृग गीध सियार आदि रूप वाली जीव संविद कुछ समय के लिए आविर्भूत होती है। इन जीव संविदों में किन्हीं की आयु बहुत लंबी है और बहुत थोड़े दिनों तक जीवित रहती है, किन्हीं की शरीर कल्पना विशाल है, किन्हीं का शरीर अत्यंत तुच्छ है। इस संसार रूपी स्वप्न में कोई अपने चिरस्थायित्व की भावना करती है, कोई दृढ़ विकल्पों से मोहित होकर जगत को स्थिर समझती है, कुछ दीनता आदि दोषों से आक्रांत होकर अपने जीवन की अत्यंत अल्पता की भावना करती है। मैं दुबला हूँ, अत्यंत दुखी हूँ और अत्यंत मूढ़ हूँ। इस तरह दुखों से परवश होकर कोई जीव स्थावरता को प्राप्त हुए हैं, कोई देवत्व को प्राप्त हुए हैं, कोई
पुरुषता को प्राप्त हुए हैं और कोई मोह सागरता को प्राप्त हुए हैं। सागर से उत्पन्न हुई लहरी के समान चंचल कुछ जीव, जिनका कि मनन दूसरा नाम है, ब्रह्म रूपी सागर से उत्पन्न हुए हैं। उनमें विशाल शरीर वाले कुछ तो सैकड़ों कल्प तक जगत में रहते हैं और कुछ ज्ञान रूपी अमृत से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा के तुल्य स्वच्छ होकर स्वरूप स्थिति रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। 11वां सर्ग समाप्त।